पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का 30 जुलाई को लोकसभा में दिया गया भाषण काफी चर्चा में है। अपने इस भाषण में अनुराग ठाकुर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बजट भाषण के उस हिस्से पर कटाक्ष कर रहे थे जिसमें राहुल गांधी ने अभिमन्यु और चक्रव्यूह का जिक्र किया था। बजट भाषण पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले भाषण पर खूब तंज कसे और कहा कि वे कमल को बुरा कहते हैं, लेकिन कमल का नाम तो राजीव भी है। अनुराग ठाकुर के ऐसा कहने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं ने उनके भाषण की तारीफ की। अब ठाकुर के इस भाषण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद हो गए हैं। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए उनकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, यह भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का है, जिसे अवश्य सुनना चाहिए। यह तथ्यों से समाहित है। यह इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति की पोल खोलता है। आइए हम भी आपको अनुराग ठाकुर के भाषण का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसकी पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की है। एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, न जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया और मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं। तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है, और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने अभिमन्यु और चक्रव्यूह का जिक्र किया, लेकिन शायद राहुल गांधी ने महाभारत पढ़ना तो छोड़िए, देखा भी नहीं होगा। और सर, कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर, मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। मैं इतना ही कहूँगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे, वो कर्ण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे। चलिए छोड़िए उसको। अध्यक्ष जी, कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा BR चोपड़ा के महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार महाभारत पढ़ने के लिए फिर प्रेरित किया, मगर इस बार महाभारत पर मैंने एक नई पुस्तक पढ़ी जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसद
जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उन्होंने लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल। राहुल जी को अगर महाभारत और चक्रव्यूह के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है तो अपने उस सांसद से वो संपर्क कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा, शशि थरूर जी ने, शायद वही राहुल गांधी जी को बता दें या बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिलाकर जो उपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन कौन हैं। इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है। जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। दरअसल अपने बजट भाषण में 29 जुलाई को राहुल गांधी ने कहा था कि एक चक्रव्यूह महाभारत में अभिमन्यु को मारने के लिए रचा गया था और एक चक्रव्यूह 21वीं सदी में रचा जा रहा है। In the BJP, only one man is allowed to dream to be prime minister. If the defense minister decides he wants to be prime minister, बीजेपी में समस्या यह है कि यहाँ केवल एक व्यक्ति पीएम बनने का सपना देख सकता है। यदि रक्षा मंत्री पीएम बनना चाहें तो बड़ी समस्या है, डर है। यह डर पूरे देश में फैल रहा है। इसलिए मैं खुद से सवाल कर रहा था कि यह डर क्यों ऐसे फैल रहा है। बीजेपी के नेता डरे हुए हैं, किसान और युवा डरे हुए हैं। The ministers are terrified, the farmers of India are terrified, workers, youngsters. And इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा, और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अनुराग ठाकुर के बाद हिमाचल प्रदेश से ही बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। कंगना ने तो यह आरोप तक लगा दिया कि शायद राहुल गांधी ड्रग्स लेकर संसद में आते हैं, तभी वे ऐसे बयान देते हैं। तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो ये सारे देश ने जो है चुनकर प्रधानमंत्री जो चुने हैं, तो वो डेमोक्रेसी का क्या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या कोई जेंडर या कोई एज या कोई वर्ग या कोई जाति देख के क्या प्रधानमंत्री चुना जाता है?
तो इस तरह की जो वो ओछी बातें करते हैं और हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनके बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो उनको क्या, उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की। कल भी उन्होंने वहां पे एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें, कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर ड्रग्स लेकर आप, मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे नहीं लगता कोई इंसान। राहुल गांधी ने अभिमन्यु और चक्रव्यूह का उदाहरण देकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष उन पर हमलावर है और पलटवार भी अब तेज हो गया है। टाइम्स नाउ, दैनिक भारत डिजिटल की रिपोर्ट।